बांसवाड़ा न्यूज चैनल से सईद मिर्जा हिंदुस्तानी की रिपोर्ट। यूटीबी पर कार्यरत नर्सिंग और जीएनएम फार्मासिस्ट, एएनएम लैब टेक्नीशियन व सहायक टेक्नीशियन एवं रेडियोग्राफर ने कई मांगों को लेकर बांसवाड़ा जिले के कोविड स्वास्थ्य सहायक सीएचए की पुनः बहाल सेवा की मांग को लेकर भी सीपी जोशी और मंत्री बाबूलाल खराड़ी को ज्ञापन दिया। यूटीपी कार्मिक प्रेजेंट हुए, यूटीपी फार्मासिस्ट लगे हुए हैं। हमारे कार्मिकों की डिमांड ये है कि जितने भी फार्मासिस्ट लगे हुए हैं यूटीपी के अंदर, जितने भी कार्मिक लगे हुए हैं, हमारी अभी चिकित्सा विभाग की नई परमानेंट पोस्टिंग लगी हुई है। उन पोस्टिंगों के इसमें यह दे रखा है कि अगर कोई भी परमानेंट कार्मिक आता है तो यूटीपी कार्मिकों को हटाया जाएगा। तो हमारी डिमांड है सरकार से कि यूटीपी कार्मिकों को हटाने की जगह जहां पे भी पोस्ट खाली हो वहां पे हमें प्रतिनियुक्ति दी जाए। और हमारी एक और डिमांड है कि हमारे को CSR रूल 2022 में लिया जाए। और हमारा सेवाएं कोरोना काल से चल रही है, अभी हमारे को 2 से 3 साल ऊपर हो चुके हैं। खुशवंत सिंह सिसोदिया। तो इधर आशा सहयोगी बहनों ने भी सीपी जोशी एवं बाबूलाल खराड़ी को ज्ञापन देकर वेतन बढ़ाने का क्या अनुरोध। बोलिए, क्या समस्या आपकी और क्या ज्ञापन लेकर आई है? हमारा ज्ञापन ये है कि हमारा मानदेय बढ़ोतरी की जाए और हमारे काम को देख के स्थायी किया जाए। हमको है ना सरकारी कर्मचारी में घोषित किया जाए। तो इस काम को लेके हम आए थे आज मंत्री जी से मिलने के लिए। आशा सहयोगी 4,000 रुपया सैलरी मिल रही है। 4,000 रुपया सैलरी मिल रही है, उससे हमारा परिवार सक्षम नहीं हो रहा है सर। तो हमारा मानदेय बढ़ोतरी की जाए। 20,000 बोलना करेंगे। मैं पिंकी मौर्य दानपुर से। तो इधर जनजाति रसोईया संघ ने भी ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों को लेकर बरसों से आ रही समस्याओं से अवगत कराया। ये बताइए, किस संदर्भ में आपने ज्ञापन दिया? आज अखिल राजस्थान विद्यालय मिड डे मील कुक्कम हेल्पर एवं जनजाति रसिया संघ की तरफ से माननीय टीएडी मंत्री बाबूलाल जी खराड़ी साहब को ज्ञापन दिया है। इसमें हमारी मुख्य मांगे हैं कि विद्यालय में जो भी कार्यरत कर्मचारी है उनको न्यूनतम वेतन 20,000 रुपया सरकार दे। साथ ही विद्यालय में पंजिका रजिस्टर के अंदर हस्ताक्षर की व्यवस्था की जाए। साथ ही ग्रीष्म अवकाश का मानदेय दिया जाए। जनजातीय आश्रम छात्रावासों में कार्यरत कार्मिकों को ठेका प्रथा से मुक्त किया जाए। मांगीलाल नीनामा, प्रदेशाध्यक्ष मिड डे मील जनजातीय आश्रम छात्रावास। तो इधर बीजेपी ओबीसी नेता व वसीटा धोबी समाज अध्यक्ष ने भी सीपी जोशी को महत्वपूर्ण समस्या को लेकर ज्ञापन देकर कहा कि खाड़ी देशों में भारतीय लोगों की मौत होने पर उनका पार्थिव शव भारत देश में लाने पर लाखों रुपया परिवार का खर्च होता है। ये आपने भी ज्ञापन दिया है किस संदर्भ में? मैंने ज्ञापन दिया है टीएसपी क्षेत्र, साथ ही राज्य के और देश के अन्य सभी नागरिक जो खाड़ी देशों के अलावा अन्य देशों में अपने रोजगार के लिए कार्य करने जाते हैं, जो कि वहां पर उनके साथ अकस्मात दुर्घटना होने पर उनकी मृत्यु होती है। साथ ही नेचुरल उनकी मृत्यु होने पर वहां पर उन्हें इस बात का संकट पैदा हो जाता है कि उनका पार्थिव शरीर अपने देश वतन कैसे लाया जाए। तो उसमें उन लोगों को वहां के उनके परिजन चंदा करके और डबल भाड़ा देकर विमान का, जो कि हजारों लगभग लाख रुपया तक हो सकता है, वो उसका वहन करना पड़ता है, जो कि एक परिवार के ऊपर डबल उसका आर्थिक संकट होता है। एक तो उनका परिजन मर जाता है वो, और उसके ऊपर ये आर्थिक संकट आ जाता है। इसलिए हमने केंद्र सरकार से प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के मार्फत से, जबकि पाकिस्तान और बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे देश अपने नागरिक का वहाँ का दूतावास एम्बेसी उनकी मदद करता है और निःशुल्क उन्हें वतन वापसी करवाता है और पार्थिव शव का। इसलिए हमने केंद्र सरकार से प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के मार्फत से ये मांग की है कि ऐसे ही कोई घटना में भारतीय दूतावास वहाँ की मदद करे और निःशुल्क उसका पार्थिव शरीर को अपने वतन वापसी के लिए मदद करे। यही ज्ञापन दिया गया आज प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी साहब को। आपका परिचय? मेरा नाम बलवंत वसीदा, समाज सेवी, SC मोर्चा जिला महामंत्री, समाज सेवी। तो इधर डाबरी माल में 2013 से चल रहा माँ बाड़ी केंद्र 2023 में बंद करवा दिया, उसे पुनः शुरू करवाने हेतु मोहनलाल ने भी दिया ज्ञापन। क्या कहना चाह रहे हैं, किस संदर्भ में आए थे आप ज्ञापन देने? सर, हमने ज्ञापन दिया है 2014 से हमारी माँ बाड़ी केंद्र चल रहा था। 2014 से माँ बाड़ी केंद्र चल रहा था। 2023 में इनके कार्यकाल में बंद कर दिया गया और वहाँ पे हमारा भवन बना हुआ है और नए जो ज्वाइनिंग करे, नए स्टाफ लगा, सेकंड में लगा, वो लगा, उसके निवास पे चला रही है वो। और हमारे
नए जो भवन बना उसमें चालू कीजिए वापस, और जो हमको फर्स्ट 2023 में हटाया गया जो कार्यरत था उसको वापस लगाया जाए। कहाँ पर? ग्राम बच्चा डाबड़ी वार्ड और ग्राम डाबड़ी वार्ड जेटे क्या बड़ा। आपका परिचय? मेरा मोहनलाल मेड़ा। BN बांसवाड़ा न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक और शेयर भी करते रहें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप न्यूज चैनल को फॉलो करें।